हमारे अजीजों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। पिछली गुफ्तगू में हमने बात की थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में जाकर भी पछताएंगे। जन्नत में जाने के बाद भी जन्नतियों को अफसोस होगा। किस बात का अफसोस होगा? तो इस पर मैंने सरकार गौहर शाही के करम से आप लोगों को जानिब उसकी हकीकत पेश की थी। सरकार गौहर शाही ने जो राज खोले, जो हकीकी बात पेश की कि कौन से लोग होंगे जो जन्नत में जाने के बाद भी पछताएंगे और क्या वजह रही होगी जिस वजह से वो पछताएंगे। जो सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया वो मैंने आप लोगों के जानिब पिछली गुफ्तगू में, पिछली वीडियो में आप लोगों को पेश किया। आप अगर वो गुफ्तगू नहीं सुने हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मुकम्मल सुन सकते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया और ये हदीस आई है कि कुछ जन्नती ऐसे होंगे कि जन्नत में जाने के बाद भी वो पछताएंगे। पछताने का कारण, वजह ये था कि अल्लाह ने जो जन्नतें बनाई है उन जन्नतों के दर्जात 7 हैं, 7 दर्जों के जन्नत हैं और हर इंसान के अंदर वो 7 रूहें हैं, 7 लताइफ हैं जो हर एक जन्नत से ताल्लुक़ रखती है, हर दर्जे के जन्नत से ताल्लुक़ रखती है। और जो सबसे अदना तरीन जन्नत है वो जन्नतुल खुल्द है और ये जन्नतुल खुल्द का हकदार, मालिक वही बंदा होता है जिसने लतीफ़ा कल्ब यानी कि कल्ब की इबादत जिसने सीखी। इंसान के जिस्म में भी 7 रूहें हैं, जिस तरह से 7 दर्जे के जन्नत हैं, इसी तरह से इंसान के जिस्म में भी 7 रूहें हैं। और सबसे अदना तरीन जो इबादत है, सबसे कम दर्जे की जो इबादत है वो इंसान के जिस्म में जो रूहें हैं जिसको लतीफ़ा कल्ब कहा जाता है, उस कल्ब की इबादत है। जिस बंदे ने इस कल्ब की इबादत सीख ली और अपने कल्ब को अल्लाह के जिक्र फिक्र में लगा दिया, अपने कल्ब को बेदार कर लिया, तो रूहानियत के एतबार से उसने सबसे कम दर्जे का इबादत उसने हासिल किया। यानी कि सिर्फ कल्ब को ही बेदार किया, कल्ब को ही वो अल्लाह के जिक्र में लगाया, कल्ब को ही इबादत में लगाया। उसने सबसे कम दर्जे का, सबसे अदना तरीन इबादत उसने सीखा, यानी कि कल्ब को अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के इबादत में, बंदगी में लगाया उस रूह को। इस हिसाब से वो जन्नतुल खुल्द का मालिक हुआ, जो सबसे अदना तरीन जन्नत है। दोस्तों, अजीजों, साथियों, यहाँ जन्नतों की हकीकत और जन्नत किस तरह हासिल की जाती है, इसके राज सरकार गौहर शाही ने खोले हैं। आज इस दौर में, इस माशरे में हर मुसलमान की जुबान से ये बात सुनने को मिलता है कि ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा और अल्लाह हमें बख्शेगा। इस तरह के दुआ भी लोग मांगते हैं और अल्लाह के बरगाह में मैं बख्शा जाऊं। और लोग ये गुमान भी अपने अंदर पाले हुए हैं, रखते हैं कि हमारी बख्शिश तो हो जाएगी, बख्शा मैं जाऊंगा। तो सरकार गौहर शाही ने बख्शिश के हवाले से और बख्शिश क्या होती है उसके भी राज खोले हैं और बताए हैं। बख्शिश का मतलब ये है कि तू लाख गुनाहगार हो, चाहे जितना तू गुनाह करता हो, तू नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये सब अदायगी तू बाखूबी अदा करता हो और तुझसे गुनाह भी होते हों। ऐसा नहीं है कि तू गुनाह से बच जाए, गुनाह भी होते हों, बेहया या बेशर्मी के काम भी तुझसे हो जाते हों। लेकिन अगर तू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर तू पढ़ता है, दिल से पढ़ता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से दिलो जान से मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अपने माँ बाप, अपने माल और दौलत, औलाद से भी ज़्यादा तू मोहब्बत करता है, तो इस पर सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि हमारा ईमान है कि ऐसा बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बख्शा जाएगा। अगर उसने गुनाह भले ही किए हैं,
अगर उसने सारी इबादतें जिस्मों से करते हुए गुनाह में भी मुलव्विस रहा, लेकिन वो दिल से कलमा पढ़ता हो, तो उसके गुनाहों की सजा इस दुनिया में ही दे दिए जाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा गुनाह हुआ तो उस गुनाह को कब्र में उसे दे दिए जाएंगे, गुनाहों का सजा उसे कब्र में मिल जाएगा। अगर और भी ज़्यादा हुआ तो फिर उसे कुछ अरसा दोजख में रख कर उसे सजा दे दिया जाएगा, लेकिन उसे जाना जन्नत में ही है। लेकिन ये जो बंदा जन्नत में जाएगा, इसके लिए कोई दर्जात नहीं है। बख्शिश वालों का राज सरकार गौहर शाही ने खोला है, और हमारे औलिया इकराम भी फरमाते हैं, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पेश करके और हदीस की तसरीह हकीकत खोली है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोगों को जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। ऐसे जन्नती लोग जो जन्नत में जाएंगे या जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। तो किस बात का अफसोस होगा? तो ऐसे लोगों को अफसोस होगा जैसे कि ये बख्शिश वाले लोग हैं, जिन्हें बख्शिश का उम्मीद लगा करके दुनिया में वो डूबे रहे। दुनिया के वो हकीकी इल्म, वो रूहानी तालीम, वो रूहों को मकाम मर्तबे पे पहुँचाने वाली तालीम कि जिससे उन्हें जन्नत के दर्जात हासिल हो, उस तालीम को हासिल ना किया, इस राज को ना जाने, और यूं ही नमाज रोज़ों में अपनी जीवन बिताएं। और नमाज रोज़े से तो ये बाखूबी देखा गया है कि लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, कलमे भी पढ़ते हैं, लेकिन बेहयाई और बुराई के काम भी करते हैं। उनसे बेहयाई और बुराई के काम नहीं दूर हो पाते हैं, तो इस वजह से वो गुनाह भी करेंगे, लेकिन फिर भी जुबान से कलमा, दिल से कलमा पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है, और बख्शिश वालों के लिए जन्नत के दर्जात नहीं है, केवल वो बख्शिश में जाएंगे। जन्नत के दर्जात उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने 7 दर्जे की जन्नत है, तो जिस्म में इंसान के 7 रूहें हैं, उन रूहों को जगाया, उन रूहों को अल्लाह की बंदगी सिखाया, अल्लाह की इबादत में लगाया, जिक्र फिक्र में लगाया। तो उस बंदे के लिए उन रूहों को जिसने जगाया उसके लिए दर्जात हैं। और ये लोग जो अपनी रूहों को नहीं लगाएं, अपनी रूहों को जिक्र फिक्र नहीं सिखाएं, अल्लाह की बंदगी में नहीं लगाएं, और यूं ही दुनियावी नमाज रोजे में रहें, तो ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है। और बख्शिश वालों के लिए कोई दर्जात नहीं है, बख्शिश वालों के लिए गुलामी है। बख्शिश का मतलब है कि गुनाह से अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, उनकी गुनाहों का सजा देकर उन्हें अल्लाह ने बख्श दिया। अब बख्श दिया तो उनके लिए कोई दर्जात नहीं है जन्नत के। उनके लिए जो जन्नती हैं, जिनको जन्नत के दर्जात हासिल हो गए हैं, उन जन्नतियों का गुलामी में जाना है। ये सरकार गौहर शाही ने राज खोला, और हदीस की हकीकत भी खोली कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ जन्नती ऐसे होंगे कि जन्नत में जाने के बाद भी उन्हें अफसोस होगा। तो किस बात का अफसोस होगा? इसी बात का अफसोस होगा कि काश कि मेरे अंदर भी तो ये 7 रूहें थी, ये लताइफें थीं, काश कि मैं इन रूहों को इसकी इबादत सिखाता, इन्हें भी बेदार कर लेता, तो मैं भी इनकी तरह किसी दर्जे का हकदार हो जाता, किसी दर्जे में पहुंच जाता, यूं गुलामी में ना आता। इस बात की अफसोस होगी। तो ऐसे लोग कितना पछताएगा, कितना पछताएगा, इतना पछताएगा कि काश कि ये कल्ब मेरे अंदर भी था, काश कि मैं भी इसकी इबादत करता, इसको जिक्र फिक्र में लगाता, तो मैं भी इसके जैसा हो जाता, इसके जैसा दर्जे मिल जाता। और ये हदीस से मुबारक भी है कि जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद अफसोस होगा। तो अफसोस किस बात का होगा? अफसोस इस बात का होगा कि काश की दुनिया में जो लम्हा बगैर जिक्र अल्लाह के, बगैर जिक्र फिक्र के जो हमारा गुजरा, काश कि वो लम्हा अल्लाह के जिक्र फिक्रों में हमारी रूहें लगती, उसमें मैं रहता। इस बात का अफसोस होगा। लेकिन जिनको कम दर्जे की जन्नत मिल गई, जिन्होंने अपने कल्ब को बेदार किया, कल्ब की इबादत सीखी, कल्ब को अल्लाह के जिक्र में लगाया, तो उन्हें तो जन्नत मिली। तो जिन्हें सबसे अदना तरीन दर्जे जन्नत के मिले कल्ब की बंदगी, कल्ब को जिक्र फिक्र में लगाने के वजह से, तो वो कल्ब वाले को भी अफसोस होगा कि काश कि मैं रूह का भी जिक्र करता, तो एक दर्जा मेरा और बढ़ जाता, दारुल सलाम में मैं चला जाता, और आगे दर्जे हमें मिल जाते। और जिन्हें
जिन्होंने रूह का जिक्र किया, रूह की इबादत सीखी, रूह को इबादत में लगाया, उन्हें जो दर्जे मिले वो रूह वाले कहेंगे काश मैं सिर्री की इबादत करता, क्योंकि मेरे अंदर सिर्री भी है ना, लतीफ़ा सिर्री एक रूह है। तो जो रूह का इबादत किया, जिसने रूह से, जिनको रूह की इबादत की वजह से वो दर्जे हासिल हुए, वो रूह वाले कहेंगे काश कि मैं सिर्री की भी इबादत करता, तो एक दर्जा और मेरा बढ़ जाता, दारुल करार में मैं चला जाता। इस तरह से हर दर्जे वाले जो होंगे वो भी पछताएंगे। जो बख्शे गए हैं, जिनको कोई दर्जा नहीं मिला जन्नत में, वो तो पछताएंगे ही पछताएंगे, लेकिन जिन्हें दर्जा मिलेगा वो भी पछताएंगे, क्योंकि दर्जा भी उसी मुताबिक ना मिलेगा कि अगर आपने कल्ब का इबादत सीखा, कल्ब को अल्लाह के जिक्र में लगाया, तो आपको सबसे अदना तरीन दर्जे का जन्नत मिला। रूह को इबादत में लगा दिया तो एक दर्जा और बढ़ गया, सिर्री को इबादत में लगा दिया अपने लतीफ़ा सिर्री को, तो एक दर्जा और बढ़ गया। इस तरह से हर दर्जे वाले भी पछताएंगे, और आखिर में आखिरी वाले कहेंगे कि काश कि मैं लतीफ़ा अना की इबादत करता, लतीफ़ा अना को अल्लाह की इबादत में, उसकी जिक्र में लगाता, तो मैं जन्नतुल फिरदौस में चला जाता। तो ये जन्नतों के दर्जे के लिए तुम्हारे अंदर 7 मखलूक़ें हैं, और बाकायदा उन मखलूक़ों की, उन रूहों की तरबियत है। किसी मखलूक़ की, किसी रूह की या अल्लाह है जिक्र, किसी रूह की या हय्यू या कय्यूम है, किसी मखलूक़ की, किसी रूह की अल्लाह हू है जिक्र, और किसी रूह का या वाहिद, और किसी रूह का या हू, और किसी रूह का सिर्फ कलमा शरीफ है इबादत। ये रूहों की इबादत है, रूहों का जिक्र है। तो ये थे जन्नतों के दर्जात, और उन दर्जातों को हासिल करने का राज जो सरकार गौहर शाही ने खोले। सरकार गौहर शाही ने बताया लोगों को कि कैसे उन दर्जात तक लोग पहुंच सकते हैं। 7 दर्जों का जन्नत है, और इंसान के अंदर भी 7 रूहें हैं, और सबकी इबादत, सबकी रियाजत, उनके जो जिक्र फिक्र हैं सरकार गौहर शाही ने बताएं। जिन्होंने ये तरीका अपनाया, ये रास्ता अपनाया, वही इन दर्जातों का, जन्नतों के दर्जात का मालिक हुआ। जन्नत हासिल करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, उसका सारा दारोमदार इंसान के रूह पर ही है, निर्भर करता है उसके रूह पर कि किस बंदे ने अपने रूह को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र फिक्र में लगाया है। और ये औलिया अल्लाह का शुरू से ये तरीका, ये तालीम, ये तरबियत चलता आया, और लोगों को उन्होंने बताया, अता किया। और ये तरीका वलियों का है, अल्लाह वालों का है। और अगर आप भी जन्नती होना चाहते हैं, जन्नती बनना चाहते हैं, जन्नत के दर्जात, उसके लज्जात हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको भी चाहिए कि अपने जिस्म के साथ साथ अपने रूहों का भी तालीम और तरबियत सीखें, यानी कि रूहानियत सीखें। सीधी लफ्ज़ों में कहा जाए तो रूहानियत सीखें। किसी औलिया इकराम, किसी वली कामिल का दामन थाम कर, किसी अल्लाह वाले का रास्ता इख्तियार कर ये मुमकिन है। और सरकार गौहर शाही वो वाहिद हस्ती हैं अभी इस दौर में, जो लाखों करोड़ों लोग उनसे फैज़ याफ़ हो रहे हैं, और ये रूहानियत सीख रहे हैं, और अपने अंदर को, रूहों को बेदार कर रहे हैं, अपने अंदर को भी इबादत में लगा रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अपनी रूहों की तालीम लें, और उसे भी अल्लाह के जिक्र फिक्र में लगाएं, उसे भी बंदगी में रख के लगाएं, तो फिर आपको सरकार गौहर शाही से जुड़ना चाहिए, और अपने लिए जिक्र कल्ब की इजाज़त लेनी चाहिए। सबसे अव्वल पहला रास्ता जो है वो जिक्र कल्ब से शुरुआत होता है। तो इजाज़त जिक्र कल्ब आप लीजिए। जिक्र कल्ब की इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, रब्ता करें, कांटेक्ट करें, इजाज़त जिक्र कल्ब दे दी जाएगी आपको, और सरकार गौहर शाही के आप नज़रों में आ जाएंगे। आपकी रूहानी तरबियत आपकी जारी और सारी हो जाएगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौहर शाही मरहबा।